हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं घरेलू वस्तुओं के नाम। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी भी सही तरीके से नहीं आती है और इंग्लिश भी, है ना। तो आपको एकदम एक एक वर्ड को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे कि घरेलू वस्तुओं के जो नाम होते हैं, कि चिमटे को क्या कहते हैं, कंघे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना, टेबल को इंग्लिश में, मेज को इंग्लिश में क्या कहते हैं, है ना। उसी प्रकार से आपको एक एक वर्ड को आज हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो जो कंटेंट हम नए नए तरीके से कंटेंट जो लेकर के आते हैं आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी ये नहीं पता है कि इंग्लिश में हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, अभी भी इंग्लिश का डर बैठा हुआ है ना। तो जिन बच्चों को ABCD तक भी नहीं आती है ना, उन बच्चों के लिए हम वीडियोज बहुत ही जीरो से आप देख रहे होंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से एकदम जीरो से आपको इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आता होगा। तो आइए, टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं। हम आपको कुछ वस्तुओं के नाम दे रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ही पढ़ाएंगे आज हम आपको। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखा हुआ है सबसे पहले TOY, टॉय। टॉय मीन्स खिलौना, जिससे बच्चा खेलता है ना। खेलते खेलते ही तो बच्चे बड़ा होता है, तो वही वाला खिलौना है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉय। हिंदी में खिलौना और इंग्लिश में टॉय। BUCKET बन गया बकेट। बकेट मीन्स होती है बाल्टी, हिंदी में बाल्टी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बकेट। क्या बोलते हैं बाल्टी को इंग्लिश में? बकेट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है DUSTVIN, बन गया डस्टबिन। डस्टबिन मीन्स होता है कूड़ेदान, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं। अपने घर का जो भी कूड़ा कबाड़ा करकट होता है वो सब हम कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में। तो कूड़ेदान को ही इंग्लिश में क्या कहते हैं? डस्टबिन। क्या कहते हैं? डस्टबिन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है VROOM, बन गया ब्रूम। क्या बन गया? ब्रूम। ब्रूम को हम कहते हैं झाड़ू। क्या कहते हैं? झाड़ू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्रूम। क्या कहते हैं झाड़ू को इंग्लिश में? ब्रूम, है ना। जिससे हम अपनी घर की साफ़ सफाई करते हैं वही झाड़ू होती है। झाड़ू को इंग्लिश में हम बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं? ब्रूम। कुछ बच्चों को अपनी घर की जो वस्तुएं यूज करने वाली उन वस्तुओं के इंग्लिश में नाम नहीं पता। हिंदी में तो पता होता है ना। हिंदी में सभी बोलते हैं ये झाड़ू लेके आ, वो लेके आ, लेकिन इंग्लिश में नहीं पता होता है। तो आज हम उन बच्चों के लिए ये वीडियोज लेकर आए हैं, ताकि जो बच्चे इंग्लिश को नहीं बोल पा रहे हैं वो अपनी घर की वस्तुओं को इंग्लिश में बोलना और पढ़ना सीख जाएं। तो झाड़ू को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूम। क्या बोलते हैं? ब्रूम। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BASKET, क्या बन गया? बास्केट। क्या बन गया? बास्केट। बास्केट मीन्स होती है टोकरी। टोकरी को इंग्लिश में हम बोलते हैं बास्केट, है ना। टोकरी हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बास्केट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है लॉक। क्या लिखा हुआ है? लॉक। LOCK, तो क्या बन गया? लॉक। लॉक को हिंदी में बोलते हैं ताला और इंग्लिश में बोलते हैं लॉक। लॉक मीन्स ताला, है ना। जो हम अपने घर के दरवाजे पर लॉक करते हैं उसी को बोलते हैं हिंदी में ताला और इंग्लिश में लॉक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है VALANCE, बन गया वैलेंस। क्या बन गया? वैलेंस। वैलेंस मीन्स होती है तराजू। हिंदी में तराजू बोलते हैं, इंग्लिश में वैलेंस। वैलेंस मीन्स तराजू, है ना। कुछ बच्चों को पता भी नहीं होगा कि तराजू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में तराजू को बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है MAT, क्या बन गया? मैट। मैट मीन्स चटाई। क्या बन गया? चटाई। जो हम अपने घर में बिछाते हैं, चटाई, इंग्लिश में उसको बोलते हैं मैट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है ROPE, रोप। क्या बन गया? रोप। रोप मीन्स होती है रस्सी। हिंदी में रस्सी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं रोप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रोप, है ना। रस्सी को इंग्लिश में बोलते हैं रोप। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SCRUE, बन गया स्क्रू। स्क्रू मीन्स होता है पेच। कहते हैं ना कभी कभी अपने यार दोस्तों में मिलजुल कर जो बैठते हैं, अरे तेरा क्या स्क्रू ढीला हो गया है, तो वही पेच, है ना। पेच, है ना। पेच। पेच मीन्स स्क्रू मीन्स पेच। हिंदी में पेच बोलते हैं, किसी भी चीज़ का पेच हो सकता है, मशीन का पेच, किसी भी चीज़ का पेच हिंदी में बोलते हैं, और स्क्रू इंग्लिश में बोलते हैं।
MIRROR, क्या बन गया? मिर्रर। क्या बन गया? मिर्रर। मिर्रर मीन्स क्या होता है? शीशा। शीशा जिसमें हम अपना फेस देखते हैं वही शीशा। शीशा को इंग्लिश में बोलते हैं मिर्रर। क्या बोलते हैं? मिर्रर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BOX, क्या बन गया? बॉक्स। बॉक्स मीन्स होता है संदूक जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं, ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं, उस संदूक को हम इंग्लिश में बोलते हैं बॉक्स। नेक्स्ट लिखा हुआ है KEY, की मीन्स होती है चाबी। क्या होती है? चाबी। हिंदी में चाबी बोलते हैं, इंग्लिश में की बोलते हैं, है ना। वही चाबी जिससे हम दरवाजे पे लॉक करते हैं अपने ताले को, वही की मीन्स होती है चाबी। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CURTAIN, कर्टेन। क्या बन गया? कर्टेन। इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेन, हिंदी में बोलते हैं पर्दा। पर्दा जो अपने दरवाज़ों पर टांगते हैं, है ना, दरवाजे को ढकने के लिए, वही पर्दा। उस पर्दे को इंग्लिश में बोलते हैं कर्टेन। क्या बोलते हैं? कर्टेन। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है HAMMER, बन गया हैमर। हैमर मीन्स हथौड़ा। क्या बन गया? हैमर मीन्स हथौड़ा। हथौड़ा जिससे हम किसी भी चीज़ को ठोकते हैं, पीटते हैं, हथौड़ा। हथौड़े को इंग्लिश में बोलते हैं हैमर। क्या बोलते हैं? हैमर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है DOORMAT, तो क्या बन गया? डोरमेट। क्या बन गया? डोरमेट। डोरमेट को हिंदी में बोलते हैं पायदान, जो अपने घर के दरवाजों पर बिछाते हैं, वही पायदान जिससे हम पैर पहुँचते हैं, है ना, वही पायदान। पायदान को बोलते हैं डोरमेट इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डोरमेट। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BASE, वाश। वाश में होता है फूलदान। क्या होता है? फूलदान, जिसमें हम अपने घर के जो गमले होते हैं ना, वाश, उसमें फूलदान जो फूलदान जिसमें हम फूल लगाते हैं, उसी को हम बोलते हैं वाश, है ना। तो इंग्लिश में बोलते हैं वाश, हिंदी में बोलते हैं फूलदान। वाश मीन्स फूलदान। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है SOAPDISH, क्या बन गया? सोप डिश। क्या बन गया? सोप डिश। सोप डिश। सोप डिश मीन्स होती है साबुनदानी। हिंदी में बोलते हैं साबुनदानी और इंग्लिश में बोलते हैं सोप डिश। क्या बोलते हैं? सोप डिश। जिसमें साबुन रखते हैं वही साबुनदानी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं सोप डिश। क्या बोलते हैं? सोप डिश। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है CUPBOARD, क्या बन गया? कबर्ड। क्या बन गया? कबर्ड। कबर्ड मीन्स होती है अलमारी, जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह ज़रूरत की चीज़ों को रखते हैं, वही अलमारी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कबर्ड। क्या बोलते हैं? कबर्ड। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है AXE, एक्स मीन्स होती है कुल्हाड़ी, जिससे हम लकड़ियों को चीरते फाड़ते हैं, वही कुल्हाड़ी। उस कुल्हाड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्स। क्या बोलते हैं? एक्स। एक्स मीन्स कुल्हाड़ी। RAZOR, क्या बन गया? रेजर। रेजर मीन्स होता है उस्तरा, है ना, जो नाइयों के पास रहता है, बाल वगैरह काटते हैं, उस्तरा, शेविंग वगैरह करते हैं, वही उस्तरा। उस उस्तरे को हम बोलते हैं इंग्लिश में रेजर। क्या बोलते हैं? रेजर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है COMB, तो क्या बन गया? कोम। क्या बन गया? कोम। कोम को हिंदी में क्या कहते हैं? कोम मीन्स कंघा, जिससे हम बालों को काटते हैं, वही कंघा, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोम। क्या बोलते हैं? कोम। आइए नेक्स्ट लिखा हुआ है PIGGY, पिग्गी, BANK, पिग्गी बैंक। क्या हो गया? पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक मीन्स होती है गुल्लक। क्या होती है? गुल्लक। हिंदी में गुल्लक बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पिग्गी बैंक। क्या बोलते हैं? पिग्गी बैंक। गुल्लक को ही इंग्लिश में बोलते हैं पिग्गी बैंक। पिग्गी बैंक मीन्स गुल्लक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ UMBRELLA, क्या बन गया? अम्ब्रेला। क्या बन गया? अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता। आप सभी जानते हैं छाता, जिससे हम बारिश में यूज करते हैं, बारिश से बचने के लिए, वही छाता, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अम्ब्रेला। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ CLOTHES, क्या बन गया? क्लॉथ्स। क्या बन गया? क्लॉथ्स। क्लॉथ्स मीन्स होते हैं कपड़े जो आप पहनते हो, है ना, नई नई ड्रेसेस, वही कपड़े। BED, बेड। क्या बन गया? बेड। बेड मीन्स होता है बिस्तर, जिस पर हम रात को आराम से सोते हैं, है ना, तकिया है। बेड मीन्स होता है बिस्तर। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TABLE, तो क्या बन गया? टेबल। क्या बन गया? टेबल। टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेज। और मेज हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका CHAIR, तो क्या बन गया? चेयर। चेयर मीन्स होती है कुर्सी। क्या होती है? कुर्सी, जिस पे हम बैठते हैं, वही कुर्सी। हिंदी में कुर्सी बोलते हैं, इंग्लिश में चेयर
ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BOOK, तो क्या बन गया बुक, क्या बन गया बुक। बुक मीन्स क्या होती है किताब, क्या होती है किताब, किताब को इंग्लिश में हम बोलते हैं बुक। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है BAG, बैग। बैग मीन्स होता है बस्ता या थैला, जिसे हम स्कूल के लिए ले जाते हैं, वही बस्ता या थैला, उसे हम बैग बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TONG, टोंग। टोंग मीन्स चिमटा, जिससे हम अपने घर की रोटियों को सेकते हैं, वही चिमटा है ना, जिससे मम्मी हमारी रोटियों को सेकती है, वही चिमटा। चिमटा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं टोंग, क्या बोलते हैं टोंग। आप कभी मम्मी चिमटा मंगाए तो बोल देना मम्मी टोंग लेकर आना, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट लिखा हुआ है TAP, तो क्या बन गया टैप, क्या बन गया टैप। टैप मीन्स होता है नल, जिससे हम नल से हम पानी चलाकर पीते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, है ना, वही नल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं टैप। टैप मीन्स होता है नल। अब नल नहीं बोलना है हिंदी में, अब आपको इंग्लिश में बोलना है टैप, है ना। अब जब धीरे धीरे आप इंग्लिश को बोलना सीखोगे तो इंग्लिश में ही आपको वर्डों को बोलना पड़ेगा। जब आप घर की वस्तुओं को इंग्लिश में बोला करोगे तो धीरे धीरे आपको इंग्लिश आएगी, और इससे जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरीके से आपको इंग्लिश को बोलना और पढ़ना आ जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है DOOR, तो क्या बन गया डोर। डोर मीन्स होता है दरवाज़ा, जो हमारे घर का दरवाज़ा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं डोर, क्या बोलते हैं इंग्लिश में डोर, है ना। कहते हैं हम दरवाज़ा बंद कर दो, तो अब दरवाज़ा बंद नहीं कर दो, डोर बंद कर दो, है ना, ऐसे बोलना है। ओपन द डोर, है ना, उसी प्रकार से क्लोज द डोर। STICK, क्या बन गया स्टीक। स्टीक मीन्स होती है छड़ी, क्या होती है छड़ी। छड़ी जिसे हम डंडी बोलते हैं, डंडा बोलते हैं, वही स्टीक। इंग्लिश में स्टीक बोलते हैं, हिंदी में छड़ी बोलते हैं। कहते हैं छड़ी लेकर आओ, दादाजी की छड़ी लेकर आओ, दादी जी की छड़ी लेकर आओ, वही छड़ी स्टीक, क्या बोलते हैं स्टीक, है ना। तो इंग्लिश में स्टीक बोलेंगे और हिंदी में छड़ी बोलेंगे। तो ये थी आपका लास्ट वर्ड, है ना, क्योंकि बुढ़ापे में जो छड़ी काम आती है वही होती है। और ये हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको घरेलू वस्तुओं के नामों को सिखाया, आज हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी नहीं पता है कि इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, उनको जो हम नए नए कंटेंट लेकर आते हैं उनको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए कि आज हमने कौन सी क्लास पढ़ाई है और क्या पढ़ाया है। और जो बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्सों में या अपने रिश्तेदारों में, ताकि जिनको अभी भी ये डर लगता है कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश बहुत हार्ड होती है, इंग्लिश कैसे सीखें, तो इंग्लिश कोई हार्ड नहीं है। इंग्लिश केवल एक हुआ बना रखा आप लोगों ने ना सीखने के नाम पर। तो आप सभी जानते हो हम इंग्लिश को आपको बिल्कुल जीरो से, एकदम जीरो से सिखा रहे हैं और आप सीख भी रहे होंगे। तो उसी प्रकार से और भी बच्चे अच्छी तरीके से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।